हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्या हो रहा है? पढ़ाई लिखाई हो रही है? ठीक है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि तुम लोग इस लॉकडाउन के माहौल में ज़रूर पढ़ रहे होगे। ठीक है। अब मैं तो मान रहा हूँ, अब आप नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए आपकी गलती है। और एक बात मैं साफ साफ बता दूँ, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इस बात की भी मेरी गारंटी है। हाँ, मतलब आप चाहो कि मैं पूरा कोई जादू की झप्पी दे दूं, जादू कर दूं और आपको सारा कुछ समझ में आने लगे, ऐसा कभी जीवन काल में आपके नहीं होगा। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब मैं इन बातों को छोड़ते हुए अपने टॉपिक पे आता हूं। और कल हम लोग सीख रहे थे मेरे बच्चे वेक्टर, और वेक्टर में हम लोग एंगल सीख लिए थे। क्या सीख लिए थे? एंगल सीख लिए थे कल, एंगल। फिर मैंने बताया एंगल के लिए क्या होना चाहिए, लड़का लड़का एक घर में होना चाहिए, लड़की लड़की एक घर में होनी चाहिए, या तो लड़का लड़का या तो लड़की लड़की। मतलब जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है वहां पे या तो टेल टेल हो या तो हेड हेड हो। इतनी बात साफ साफ हो चुकी थी। क्या क्या हो चुकी थी कि ये एंगल और ये क्या होना चाहिए, इसके एंगल, ये थीटा सही है। अगर जो ये ऐसे भी रहे और ये ऐसे भी रहे और ये 60 डिग्री है, दोनों फॉर्म करेक्ट है। लेकिन अगर जो ये ऐसे है और ये ऐसे है मेरे बच्चे, और इनके बीच में अगर जो एंगल 60 डिग्री है, तो ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? यहां लड़का लड़का, टेल टेल, हेड हेड, लेकिन यहां क्या है? हेड टेल। यहां थीटा क्या करेंगे वो बताया था, इसे बढ़ा लेंगे और ये एंगल कितना हो जाएगा? 120। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 120। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, और यहाँ पे भी थीटा 60 डिग्री। मैं रियल में जो बात बताना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनो। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब तुम्हारे माइंड में ये भी कंफ्यूजन आ सकता है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच में दो एंगल बन रहा है। देखो दो एंगल कैसे, एक 60 डिग्री बन रहा है और ये भी तो एंगल बन रहा है मेरे बाबू। ये देखो तो ये कितना बन रहा है? 360। ये कितना बन रहा है? 300 एंगल। क्या? 300 एंगल। फिर से आई रिपीट, ए और बी के में एंगल बनने की पॉसिबिलिटी दो है, एक 300 एक 60 डिग्री, एक 300 और एक 60 डिग्री। हमेशा हम लोग इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल को नहीं लेते हैं, उस एंगल को नहीं लेते हैं, इस एंगल को मेरे बच्चे नहीं लेते हैं। या मैं ये साफ बात ये कह दूं, हमेशा ये याद रखेंगे नोट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 180। मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ऑलवेज, क्या मेरे बाबू लोग? ऑलवेज। ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज। क्या ऑलवेज? कि दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 से लेके 180 तक ही बनना पॉसिबल है, इससे ज्यादा का एंगल नहीं बन सकता। या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एंगल, जो ये बड़ा वाला एंगल है, इसको छोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। हम लोगों को हमेशा कौन सा लेना है? छोटा वाला। कौन सा लेना है? छोटा वाला। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये देखो, जैसे मान ली ये वेक्टर है और ये मान लो कि ये वेक्टर है। अब इसमें इसके बीच में ये वाला एंगल बन रहा है कितना? 120 डिग्री। और ये एंगल कितना बनेगा? ये बनेगा कितना? 360 माइनस 120 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 240 डिग्री। ये कितना बन जाएगा? 240 डिग्री। तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा, करेक्ट। और थीटा अगर जो 240 डिग्री बोल रहा हूं तो ये क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत। यहां अगर जो थीटा 60 डिग्री बोल रहा हूं बिटवीन ए एंड बी, तो ये करेक्ट, ये क्या है? करेक्ट है।
और थीटा अगर जो 300 डिग्री बोल रहा हूं तो ये क्या है, गलत है। अच्छा सर क्यों गलत है? बिकॉज मेरे दिलीप सर ने बताया है कि दो एंगल के बीच, दो वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल 180 डिग्री 0 से लेके 180 डिग्री तक बनता रहेगा। खैर वो सब बातें करते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे और क्या सीखेंगे, सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या सीखेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या सीखेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर में कई सारे होंगे। पहला हेड टेल मेथड, दूसरा कंपोनेंट मेथड, third one is that third one triangle law of addition, फोर्थ सीखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और भी हैं लेकिन अपने सिलेबस में ये मेनली 4 है और इसको ये सब क्या है, वेक्टर एडिशन। क्या है? वेक्टर एडिशन। अच्छा सर ये तो कह रहे हैं ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तो बोल रहे हैं, क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं होगा? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है? जब ये हम लोग देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे मेरे बच्चे, तो हम लोग इसको जान पाएंगे। अभी आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग किसको देखेंगे? हेड टेल को और कंपोनेंट मेथड को मैं चाहूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, इसके लिए वीडियो का लेंथ थोड़ा लेंदी होगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट। मैं चाहूंगा, मैं चाह रहा हूं कि इसको कितने पार्ट में? 2 पार्ट में करूंगा। मिटा रहा हूं। तो पहला हम लोग सीखते हैं हेड टेल मेथड। क्या सीखते हैं? हेड टेल मेथड। तो हेड टेल मेथड क्या होता है? जैसे क्वेश्चन ऐसे है, मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। क्या है? ये वेक्टर बी है और क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये अगर जो क्वेश्चन दिया है तो कैसे करेंगे? तो मैं पहला मेथड क्या बता रहा हूं आपको? हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड क्या बता रहा हूं? हेड टेल मेथड। हेड लिख दिया हूं। ये मैं करूंगा क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन। मैं क्या करूंगा? वेक्टर ए को ऐसे ही रहने दूंगा। वेक्टर ए को ऐसे रहने दिया, वेक्टर ए को ऐसे रहने दिया। और अब क्या करूंगा? वेक्टर बी को ऐसे उठा के ऐसे यहां पे रख दूंगा। वेक्टर बी को, ये वेक्टर बी है और इन भाई साहब को ऐसे उठा के ऐसे इन पे रख दिया। मैंने वेक्टर बी को जैसे का तैसे उठा के रख दिया। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, कि सर आप यहां से यहां उठा के रख दिए तो क्या दिक्कत नहीं हुआ? तो आप लोग जानते होंगे देयर इज ए पैरेलल शिफ्टिंग मेथड। व्हेन वी शिफ्ट एनी वेक्टर बाय पैरेलली इन द स्पेस, its magnitude and direction does not change. By using that property, मैं इस वेक्टर को ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, ऐसे उठा के ऐसे रख दिया। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान में रखना, पैरेलली शिफ्ट किया है। यहां पे एंगल कितना? हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री और यहां पे भी हॉरिजॉन्टल से कितना? 90 डिग्री। आ रहा है ना? यहां पे एंगल कितना? 90 डिग्री। यहां पे भी कितना? 90 डिग्री। क्या मैंने यूज किया? वी यूज पैरेलल शिफ्ट मेथड। क्या?
पैरेलल शिफ्ट मेथड। अब देखो, अब रखने का दो तरीका था, रखने का दो तरीका था। क्या तरीका था कि सर एक बात बताइए, आपने इसको यहां से उठा के इसके हेड पे ही क्यों रख दिया, क्यों नहीं टेल पे रख दिया? एम आई राइट? आर यू अंडरस्टूड मारे बाबू लोग? क्या मैं बोल रहा हूं कि इस वेक्टर को उठा के मैं यहां पे रख दिया, यहां पे क्यों नहीं रखा? इट इज अ रूल, इट इज अ रूल। हमेशा ट्रेंगल ए हेड टेल मेथड में हम लोग जो सेकेंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखते हैं। ये मैं हिंदी में लिखना पसंद करूंगा। इस मेथड में लिख ले, तो इस लिख ले बच्चा, ये लिख ले, बहुत बहुत अनंत काल तक आपको काम आएगा। इस मेथड में सेकेंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के हेड के जस्ट ऊपर, हेड के जस्ट ऊपर या नीचे रखते हैं, या ऐसे लिखो, वो काट दो, लिखो। इस मेथड में सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के पोजीशन पर रखते हैं। अब वो कैसे भी रख सकता है, ये मैटर नहीं करता है। हो सकता है नीचे रख दूं, हो सकता है ऐसे रख दूं, लेकिन वो जैसे वेक्टर रहेगा वैसे रखूंगा। बस ये जानना है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल होना चाहिए। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे इसको मैंने माना फर्स्ट वेक्टर और इसको माना सेकेंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल होना चाहिए, ठीक है। और फिर रिजल्टेंट क्या होगा, यहां इससे इसको क्या करेंगे, इसको इससे ऐसे मिला देंगे। और इसमें भी देखो, ध्यान से देखना, ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियल का टेल टेल और रिजल्टेंट का टेल टेल दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। ये R इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। या अगर जो मॉड और लिखूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको क्या करूंगा, वेक्टर A का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर B का होल स्क्वायर। वेक्टर B का ये A लिख दिया, B लिख दिया। अगर जो देखो यहां ध्यान से देख खोपड़े में बेटा, A लिखा, B लिखा, मतलब ये क्या लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा। क्या लिखा, मैग्नीट्यूड। इस पे डायरेक्शन में नहीं चढ़ाया, डायरेक्शन में नहीं चढ़ाया। ओके, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? अच्छा, रिजल्टेंट का हमेशा इनिशियल से फाइनल, इनिशियल के टेल का, फाइनल का हेड। रिजल्टेंट का लिख दूं, रिजल्टेंट कैसे होगा, रिजल्टेंट इनिशियल का टेल और फाइनल का हेड मिला देते हैं, मिला देते हैं, मिला देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, और कुछ सीख रहे हैं, सीखेंगे। ये मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं। अब ऐसे होगा तो मान लो ये ऐसे वेक्टर है ए वेक्टर, और ये ऐसे वेक्टर है, ये ऐसे वेक्टर है बी वेक्टर। कौन सा, बी वेक्टर। क्या करेंगे, वी वेक्टर। तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, ए वेक्टर को यहां उठा के यहीं पे रख देंगे। मैं और एक और चीज ध्यान से सुनना, किसी को पहला मान सकते हो, ठीक है ना, किसी को फर्स्ट मान सकते हो, या तो ए को फर्स्ट मानो या तो बी को। ये याद कर लो, ये मेन है वेक्टर फॉलो, वेक्टर फॉलो, वेक्टर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। क्या, कम्यूटेटिव लॉ। मतलब
वेक्टर ए प्लस बी करो या वेक्टर बी प्लस ए करो, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों क्या है? सेम होंगे। कहने का मतलब किसी को फर्स्ट मान सकते हो, किसी को सेकंड मान सकते हो। फिलहाल में मैं इसको क्या माना? फर्स्ट। इसको फर्स्ट माना तो मैं करने जा रहा हूं, फर्स्ट को एज इट इज ऐसे ही रख दिया। अच्छा, इस पे सेकेंड वेक्टर के टेल को इसके हेड से जोड़ देते हैं। और ये अब ये देखो, ये इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया? फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल को जोड़ देंगे ऐसे, ऐसे रे मेरे बाबू, ऐसे। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, ऐसे। ठीक है, ये वेक्टर क्या है? आर वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो फिर ये बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को ये मैं बता रहा हूं ना, अगर जो वेक्टर आपको सही ठीक ठाक आ गया तो आपको 50% फिजिक्स आ जाएगी। क्योंकि ज्यादातर हम लोगों को फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी से ही डील करना हो। फोर्स हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मोमेंटम हुआ, टॉर्क हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हुआ, कितने का तो तुम नाम नहीं सुने होगे, इसीलिए मैं खैर उन सब बातों के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने क्या बोला? फर्स्ट इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर के हेड को सेकेंड वेक्टर के टेल से अटैच कर देंगे और जो रिजल्टेंट होगा मेरे बच्चे वो इनिशियल से फाइनल होगा। अच्छा सर, ये ए से बी, क्या मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मान सकता हूं? ऑफ कोर्स मान सकते हो, ऑफ कोर्स आप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? देखिए सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट है और सेकेंडली मैं क्या कर रहा हूं? इस वेक्टर ए को ऐसे लिख दे रहा हूं, इसको ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। मैंने इसको फर्स्ट वेक्टर माना और इसको सेकेंड वेक्टर माना। अब देखो इसमें देखना, मैंने ए को फर्स्ट वेक्टर मान लेनी है, वेक्टर ए को फर्स्ट वेक्टर मान लिया। फिर से वेक्टर बी को क्या करूंगा? वेक्टर बी ऐसे है, इसको ए पे लाके ऐसे रख दूंगा। क्या रख दूंगा? ऐसे। मतलब मैंने क्या किया? पैरेलल शिफ्ट किया, इसको ऐसे स्पेस में ऐसे उठा के लेके गया और यहां पे रख दिया, और यहां पे मैंने इसको रख दिया। ये वेक्टर बी है और ये क्या है? सेकेंड। फिर से अब रिजल्टेंट क्या? इनिशियल के टेल से फाइनल को इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड को। ये हो गया R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहां पे क्या था? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। दोनों बोथ गिव सेम रिजल्ट, बोथ गिव सेम रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, इसको करो तो ये वेक्टर ऐसे ए है और ये वेक्टर ऐसे बी है। करके दिखाओ। तो कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं ए को ऐसे बनाए रखूंगा और बी को इससे ऐसे कर दूंगा। देख, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। फर्स्ट सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं क्या चाहूंगा? मैं यहां पे ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल। और ये क्या है? इनिशियल। कहने का मतलब क्या रिजल्टेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन का होना जरूरी है? बिल्कुल, इनिशियल और फाइनल का होना जरूरी है। तो देखो यहां अगर जो रिजल्टेंट निकालना होगा मेरे बच्चे, तो देख मैं निकाल दिया है, ये होता है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा?
वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये फोटो सेम पिछले जैसा बन रहा है, लेकिन उस समय एरो कहाँ था, यहाँ, इस समय एरो कहाँ है, यहाँ पे। और इसका अगर जो मॉड आर निकालेंगे तो मॉड आर क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अच्छा, ये हेड टेल मेथड कब फेल कर जाएगा, या ये कह दें कि नॉर्मली हम लोग कब नहीं निकाल पाएंगे, वो देखो ऐसे। मान लो ये वेक्टर मेरे बच्चे ए है, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर ऐसे बी है, क्या है, बी है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी। अब क्या रहेगा, ये इनिशियल और ये क्या है, फाइनल। इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो सही है, लेकिन यहां पे रिजल्टेंट मॉड की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गलत है, ये गलत है। वी कैन नॉट यूज पाइथागोरस थ्योरम। वाई बिकॉज इट इज नॉट राइट एंगल ट्रिंगल। क्या, राइट एंगल ट्रिंगल मेरे बच्चे, राइट एंगल ट्रिंगल। और ऐसे ही चीजों को हम लोग नहीं जोड़ पा रहे थे, इनके एंगल में इस समय उस समय एंगल कितना बनता था, 90, इस एंगल में इसका थीटा बन रहा है। ऐसे ही चीजों को जोड़ने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं दूसरा लॉ बनाने की कोशिश हुई। हेड टेल मेथड हमेशा कब यूज कर सकते हैं, हेड टेल मेथड यूज व्हेन both vector are perpendicular to each other हमेशा हेड टेल मेथड कब यूज करेंगे, जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर होंगे। ये इस मेथड में हम लोग आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रिंगल नहीं है। इसीलिए ऐसे चीजों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ा, दूसरा लॉ बनाना पड़ेगा। और वो लॉ क्या था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो समझ में आया, क्या समझना है, हेड टेल मेथड कब यूज करेंगे, व्हेन बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे अगर जो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये तो कर दिया, ये वेक्टर है, मान लो कि जैसे ये वेक्टर है और ये ऐसे ये वेक्टर है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको अब ये करेंगे तो इसमें हेड टेल मेथड नहीं यूज करेंगे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसको हालांकि जोड़ने को तो सही जोड़ने हैं। क्या किया, वेक्टर ए को ऐसे बना लिया, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ दिया, और ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे बच्चे रिजल्टेंट। क्या हो गया, रिजल्टेंट। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। मिटा रहा हूं। अब जैसे ये रहा, इसको ऐसे कर दूं, जैसे मान लो ऐसे दिया रहे, ऐसे 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 दिया रहे, ये ऐसे दिया रहे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है,
ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है और ये वेक्टर एफ है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बस कितना, इतना छोटा सा होगा ये रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ। ठीक है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमेशा इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, रिजल्टेंट निकालने के लिए इनिशियल से फाइनल, रिजल्टेंट इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल का मतलब वेक्टर का मुंह कैसे होना चाहिए, टेल की तरफ इनिशियल होना चाहिए और फाइनल की तरफ क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। ये बात याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो है वो हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट मेथड। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट मेथड। दूसरा कंपोनेंट मेथड पढ़ेंगे, इसको मैं मिटा रहा। ठीक है। अब जैसे इसी पे अगर जो क्वेश्चन करना रहे, जैसे क्वेश्चन करवा दूं, क्वेश्चन करो। जैसे मान लो कि मान लो ये ऐसे है वेक्टर 3 और ये वेक्टर है 4, इसको सॉल्व करो। ये वेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर 3 को ऐसे लिख लेंगे, ये वेक्टर 3 है, ये वेक्टर ए मैंने मान लिया और ये वेक्टर क्या मान लिया, बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए इक्वल टू 3 है, वेक्टर बी इक्वल टू 4 है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 25। मतलब रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 5। रिजल्टेंट कितना आएगा, 5। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 5। रिजल्टेंट कितना आएगा मेरे बच्चे, 5। तो ये समझने की जरूरत है कि रिजल्टेंट कितना है, 5। अब देखो ये दिमाग में रखेंगे, वेक्टर 4, एक वेक्टर 4 है और एक वेक्टर 3 है, क्या उन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, नहीं। उन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। तो इसीलिए वेक्टर को, कहानी को पढ़ने की जरूरत थी। जैसे अगर जो ये क्वेश्चन है, अच्छा इनका डायरेक्शन बताना हो तो ये तो हो गया क्या, रिजल्टेंट। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। क्या हो गया मेरे बच्चे, मैग्नीट्यूड। और अगर जो डायरेक्शन बताना होगा तो डायरेक्शन के नाम पे हम लोग क्या बताएंगे, इनके और इनके बीच का एंगल। इनके और इनके बीच का एंगल, तो इनके और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। अच्छा कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। जैसे जैसे ध्यान दो तो, जैसे फोर्स है F1 है, थोड़ा सा और अच्छे से इधर कर ले रहा हूं, ये F1 है 10 न्यूटन और F2 है 10 न्यूटन। कितना है, 10 न्यूटन। क्वेश्चन दे दे, फाइंड वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2
अपने को वीडियो को पॉज करो सफिशिएंट टाइम के लिए और कर डालो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, ये F1 और F2 जोड़ना है तो मैं जोड़ दूंगा F1 और F2 को। तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे, अगर जो इसको 10 + 10 करे और 20 करे तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, हेड-टेल मेथड। क्या करेंगे, वी यूज हेड-टेल मेथड। मैंने क्या मान लिया, मैंने इसको फर्स्ट वेक्टर मान लिया ऐसे, या तुम कहोगे नहीं सर ये क्या कर रहे हैं, हमेशा फर्स्ट उसी को मान रहे हैं। इसको मान ले रे बाबू, इसको मान ले। मैं क्या किया, ये मान लिया F2 कितना है, F2 = 10। अब इसको यहां लाके यहां पे कर दूंगा तो ये हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा, F1। ये कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। और यहां से यहां के रिजल्ट को जोड़ देंगे, यहां से यहां के रिजल्ट को जोड़ देंगे। ये तीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीर चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। ये वेक्टर R = हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। मतलब वेक्टर R = हो जाएगा √F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर, या 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 10√2। 10√2। तो क्या एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं 10-10, उनका एडिशन 20 हो सकता है? यस, 20 भी हो सकता है, लेकिन उससे और कुछ 20 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और उसका एक आंसर 10√2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वेक्टर का एडिशन है। I think it is sufficient for today. In next lecture we will see the another method by which we can add two vector, that is component method. Bye. Thank you.